अब मैं गाज माता की दूसरी कहानी कह रही हूँ। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ से वह पूजा कर रही थी वहाँ एक भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि किसकी पूजा कर रहे हो? परियां बोली गाज माता का व्रत और पूजन कर रहे। भीलनी बोले इससे क्या होता है? परियां बोली यश लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत सारा धन संपत्ति हो गई। अब भीलनी रानी के जैसे कपड़े पहनने लगी। एक दो दिन के पास रानी और भीलनी के कपड़े धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए तो रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखे तो कपड़े ही बदल गए। तुरंत धोबन को बुलाया, पूछा कि मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? तो उसने कहा भाई आपके जैसे है ना एक भीलनी है जो वो पहनती है। तो वो रानी ने उसको कहा कि तुरंत बुलाओ उसको। भीलनी को बुलाया गया। पूछा कि भाई तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? तो भीलनी बोली मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। तो रानी बोली मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी व्रत करूंगी। भीलनी बोली व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किया। उसके लड़का भी हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन से पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी, बोली कांकरिया कसार मोगरिया मगध खा लेना। रोटी नहीं खाने से गाज माता रुष्ट, रोट नहीं खाने से रात को 12 बजे पालना सहित बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते बच्चा और पालना दोनों का खोज शुरू हो गई पर बच्चा नहीं मिला। रानी बोली भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। तो भीलनी बोली कि रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हो गया। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा भी पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर रानी बहुत खुश हुई। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। ये गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है, सबको भरा पूरा रखती है और गाज माता की जय। और इस दिन रोटी खाना चाहिए, साथ में दही सब्जी शक्कर खावे